आज हम देखते हैं मैट्रिक्स के 3.2 का इंट्रोडक्शन। तो 3.2 के इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह पर संक्रियाएं। अब जैसे आप लोग संक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए, जैसे ऑपरेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे आप देखे थे कि दो नंबर्स को हम क्या करते थे, जोड़ सकते हैं, दो नंबर को हम घटा सकते हैं, दो नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का जोड़, दो आव्यूहों को घटाया किस तरीके से जा सकता है, दो आव्यूहों का गुणनफल किस तरीके से किया जा सकता है, या किसी स्केलर यानी किसी अचर संख्या से किसी आव्यूह में किस तरीके से गुणा किया जा सकता है। ठीक, तो ये सभी हम किस में पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक, आव्यूहों के संक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए आव्यूहों के संक्रिया में आप क्या पढ़ेंगे या आप क्या समझते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना, आव्यूहों के गुणा, किसी स्केलर यानी अदिश या किसी संख्या से आव्यूह में गुणा किस तरीके से किया जाता है, ये सभी हमको पढ़ना है। यहाँ पे हम दो आव्यूहों का भाग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किताबों में वैसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक, लेकिन किताबों में इसके बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक, अब आगे देखिए। तो पहला इसमें हेडिंग है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूहों का योगफल। अब देखिए आव्यूहों का योगफल हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि दो मैट्रिसेस हमें है, तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दो आव्यूहों का योगफल निकालने के लिए पहला कंडीशन उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, अगर उनके ऑर्डर सेम है तभी हम दोनों मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम दोनों मैट्रिसेस को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए कि किस तरीके से हम जोड़ेंगे। हमने मान लिया A बराबर जो है एक मैट्रिक्स यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 4, और B बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिया, B बराबर एक मैट्रिक्स लिया 0 1 2 3। ठीक, ये अब देखिए पहला कंडीशन क्या है आव्यूहों का योगफल निकालने के लिए, कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक, तो जब 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स आपको दोनों मिलेगा तभी आप उसको वहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम A प्लस B अगर निकाले तो क्या आएगा, देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसके A11 इसका ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक, ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 1। फिर ये वाला एलिमेंट इसके इस वाले एलिमेंट से जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 प्लस 2। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से जुड़ेगा तो 4 प्लस 3 कितना आया। आगे हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, यानी इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक, तो ये चीज हमने देखा। तो अगर आपसे पूछा जाए आव्यूहों का योगफल कैसे निकाला जाएगा, तो आव्यूहों का योगफल हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जोड़ करके। अब आगे देखिए, तो इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए A बराबर एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 2 1 6 4 9 2, ये B बराबर हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 2 4 6 9। अब यहां से हमसे कह रहा है कि A प्लस B निकालिए, A प्लस B। तो देखिए क्या दोनों के पहले ऑर्डर सेम है, इसमें देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। यहां देखते हैं 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है। अब इसको ऐड करते हैं, तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 प्लस 0, 6 में 2 को ऐड करेंगे 6 प्लस 2, 4 में 4 को ऐड करेंगे 4 प्लस 4, फिर 9 में किसको ऐड करेंगे 9 प्लस 6
और 2 में किसको ऐड करेंगे 2 + 9, ये चीज। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 3 और थोड़ा स्पेस देके हमें लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 8 और ये 8 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 11। ठीक, 15 और ये हो जाएगा 11। इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 2। ठीक, 3 क्रॉस 2। तो आप समझ गए कि हाँ मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से किया जाएगा। ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए जैसे एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम मान लेते हैं a बराबर 2 4 6 2 3 0, b बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 4 3 2। इसका ऑर्डर कितना है 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए a + b बताइए कितना होगा, तो आप यहाँ से a + b नहीं निकाल सकते। ठीक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप यहाँ पे बता दीजिएगा, क्योंकि आप इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक, लेकिन बाकी इसको और इसको किससे जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये a1 3 और a2 3 के लिए भी तो कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए आप ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स तभी जोड़ा जा सकता है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे a + b जो है यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया कि हमने समझा कि हाँ मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे। अब ऐसे मान लेते हैं चाहे जितनी मैट्रिक्स रहे आप सभी को जोड़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं जैसे किताबों में अगर हमें स्टैंडर्ड फार्मूला बताना है कि कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए हम मान लेते हैं लेट माना कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 मैट्रिसेस। ठीक, 2 मैट्रिसेस। हमने क्या माना कि कैपिटल A और कैपिटल B क्या है 2 मैट्रिक्स हैं। तो भाई मैट्रिक्स है तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा उसके अंदर। लेकिन बताइए क्या हमें पता है कि कितने एलिमेंट हैं या कौन सा एलिमेंट उसके अंदर है, तो हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पे a b मान करके चलेंगे। ठीक, और ith रो और jth कॉलम इस तरीके से। तो हमने क्या माना कि a बराबर हमने एक मैट्रिक्स माना और यहाँ पे हमने लिख दिया a i j और यहाँ पे हमने लिख दिया m क्रॉस n। इसका मतलब समझिए कि जैसे ith रो और jth कॉलम जहां एक दूसरे को काटेंगे वही है हमारा a i j और m रो और n कॉलम है। ठीक, अब बताइए i और j की वैल्यू रख रख के क्या मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। ठीक, और हमने क्या माना कि हमने ये माना कि b बराबर हमको एक एलिमेंट मान लिया हमने कि b i j। ठीक, और जिसमें क्या है m रो और n कॉलम है। देखिए इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m क्रॉस n है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर n क्रॉस n है। ठीक, तो अगर हम दोनों को एडिशन करें, दोनों का योगफल करें, a प्लस b निकालें, तो a प्लस b निकालने के लिए इसको यानी a i j प्लस b i j, ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इसके अंदर वाला एलिमेंट इसके अंदर वाले एलिमेंट से जुड़ेगा। ठीक, तो होगा क्या, यहां से आ जाएगा a i j प्लस b i j। ठीक, अब देखिए जो जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ ऑर्डर कितना हो जाएगा m क्रॉस n। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बताइए दो मैट्रिक्स को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या वो a है, क्या वो b है, या a और b से अलग है, बताइए। तो a और b से अलग होगा तो उसको आप a प्लस b थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको छोटे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप c मान सकते हैं। ठीक, c। तो यहाँ पे आप ये भी मान सकते हैं कि लेट हम यहाँ पे मान दे रहे हैं कि जो a प्लस
कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बराबर जो होगा वो कैपिटल सी। ठीक, हमें जो नई मैट्रिक्स मिली है उसको हम कैपिटल सी मान ले रहे हैं। तो भाई ये जो दोनों एलिमेंट का सम है, इसको भी कुछ नया एलिमेंट हमको मिलेगा, तो इसको भी हमको दूसरा मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, सी बराबर हम मान लेते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक, तो हमको नई मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, मिल जाएगी कैपिटल सी बराबर मैट्रिक्स में सी आई जे, इसमें एम रो और एन कॉलम। ठीक, एम रो और एन कॉलम। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन किया जाएगा। तो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए क्या खास बात होनी चाहिए, पहला चीज दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आगे एक और एग्जांपल, मैट्रिक्स को जोड़ना आप समझ गए होंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का जोड़ना खत्म करते हैं। चलिए देखिए, ए बराबर मान लेते हैं 2 1 6, ए बराबर मान लेते हैं 2 1 6 4 3 5 2 1 0, और बी बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 0 0 1। चलिए अब यहां से हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक, ए प्लस बी। तो चलिए ए प्लस बी निकालते हैं। तो इसका ये वाला देखिए ऑर्डर देख लीजिए, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3। यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन हो सकता है। ठीक, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 3। 1 और 2 कितना होगा 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 4 और 4 कितना होगा 8, 3 और 5 कितना होगा 8, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 2 और 0 कितना होगा 2, 1 और 0 कितना होगा 1, 0 और 1 कितना जोड़ेंगे पे आएगा 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक, मैट्रिक्स का एडिशन हम किस तरीके से करेंगे। अब चलिए आगे ठीक देखते हैं, तब तक इसको आप नोट करिए, देखते हैं आगे हमें किस तरीके से क्या करना है। चलिए देखते हैं इसमें ठीक अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कहा इसमें ए बराबर दिया गया है √3 1 -1 2 3 0, बी बराबर है 2 √5 1 -2 3 1/2। दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना मतलब ए प्लस बी निकालना है। ठीक, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहां से निकालते हैं, देखिए कितना मिल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, तो चाहे 2 + √3 लिखिए, चाहे √3 + 2 लिखिए। 1 में √5 को जोड़ेंगे, तो 1 + √5, फिर -1 में +1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 0, फिर 2 में -2 जोड़ेंगे 0, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 0 में 1/2 ऐड करेंगे 1/2। ठीक, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है। ठीक, तो ए प्लस बी आपको इस तरीके से ज्ञात करना है। अब चलिए अगला हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक, यानी किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणनफल। ठीक, आव्यूह का अदिश से गुणनफल देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक, लेट हमने क्या मान लिया, लेट स्मॉल कैपिटल ए बी ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है। ठीक, हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब कोई भी उसका ऑर्डर हो सकता है। ठीक, किसी भी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कैपिटल ए। तो अब हम कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं, देखिए किसी भी ऑर्डर को हम डिफाइन कर दे रहे हैं। कैपिटल ए बराबर हमने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 6 0 1
-√3 और 2 इस तरीके से। ठीक, तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में किसी स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट अचर से गुणा करना है। ठीक, अब हम मान लेते हैं हमसे ये दे दिया और पूछ रहा है कि चलिए बताइए 4a का वैल्यू कितना होगा, 4a कितना होगा। ठीक, देखिए 4a कैसे मिलेगा, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा, यहां लिख देंगे 4 और a का वैल्यू देखिए कितना है, a का वैल्यू है 2 3 4 5 6 0 1 माइनस में √3 और फिर 2 इस तरीके से। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे। ठीक, प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यहां से देखिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 8, फिर 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, फिर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 4 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, फिर 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 4√3, फिर 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स में हम अगर किसी स्केलर यानी किसी अचर या किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उस स्केलर का गुणनफल मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट रहेंगे उसके प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर का गुणा होगा। जैसे 4 हमसे कहा था 4a निकालिए, 4a निकालिए, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी जितने एलिमेंट हैं सब में 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कैसे हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। अब चलिए जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं a बराबर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1 4 1 4 3 2, ये इस तरीके से दिया है। हमसे पूछ रहा है कि माइनस में -4a की वैल्यू निकालनी है, -4a का वैल्यू निकालना है हमें निकालना है। तो देखिए -4a कब मिलेगा, -4a तभी मिल सकता है जब हम a में किस चीज से मल्टीप्लाई करें। a में -4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको -4a मिल जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, -4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और इंटू में a। ठीक, इंटू में a हो जाएगा। अब a की वैल्यू देखिए कितना है, तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू है 1 1 4 3 2। ठीक, यहाँ पे हमको इतना मिल गया। अब चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से, तो प्रत्येक एलिमेंट में इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक, तो -4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4, -4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 16, -4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, -4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। ये इस तरीके से। ठीक, तो अगर किसी स्केलर से मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलिए आगे इसको हम जनरल रूप में समझते हैं। ठीक, कि जनरल रूप में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लेते हैं कि a कोई मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या माना, लेट कैपिटल A बी एनी मैट्रिक्स। मान लेते हैं कैपिटल A क्या है, एक मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर का वो हो सकता है। ठीक, तो एंड और हम मान लेते हैं कि k जो है, k एक स्केलर है, k मान लेते हैं स्केलर है। ठीक, k मान लेते हैं कोई स्केलर है, कोई अदिश है, कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पर k। तो अगर हमसे कहेगा कि k a की वैल्यू निकालिए, k a। ठीक, तो यहाँ पे देखिए k और a को हम कैसे लिखते हैं, पिछले वाले में देखे थे a i j।
मतलब ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n का हमने माना था। तो ये जो बाहर के रहेगा ये इसके एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक, एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k फिर हो जाएगा a i j और ऑर्डर कितना रहेगा इसका m क्रॉस n, ठीक, m क्रॉस n इसका ऑर्डर रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। अब आगे जैसे एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम, जैसे मान लेते हैं a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 0 4 6 ऐसे एक मैट्रिक्स दे दिया और इसमें पूछ रहा है कि 4 अल्फा की वैल्यू बताओ, ठीक, या अल्फा a की वैल्यू बताओ, अल्फा a की वैल्यू, ठीक। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू a और a की जगह पे हम क्या रख देंगे 2 0 3 4 1 6। अभी जो अल्फा है इसका प्रत्येक टर्म में क्या है, गुणा होगा, ठीक, प्रत्येक एलिमेंट में इस अल्फा का गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 0, फिर यहाँ पे 3 अल्फा, फिर ये हो जाएगा 4 अल्फा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, फिर ये हो जाएगा 6 अल्फा, ठीक, ये इस तरीके से। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, यानी दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से घटाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होगा, ठीक, आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लेट कैपिटल A V A एनी, लेट कैपिटल A V एनी मैट्रिक्स, मान लेते हैं कैपिटल A कोई भी आव्यूह, ठीक, कोई भी आव्यूह है ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक, एनी मैट्रिक्स मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है और किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर का ये हो सकता है, ठीक, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो देखिए, तो अगर A कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा, उसका ऋण आव्यूह क्या होगा -a, ठीक, -a। तो अगर आपसे पूछा जाए आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होता है, तो बस उस आव्यूह, उस मैट्रिक्स के आगे निगेटिव लगा दीजिए, ठीक, तो उस आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह मिल जाएगा, ठीक। जैसे अगर आपसे एक, आपको क्या कहेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक आव्यूह